राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार यह दावा कर रहे हैं कि जब भारत में अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तब चीन की सेना में भर्ती होने वाले जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। और भारत की जो सरकार है, भारतीय सेना सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर हमारे अग्निवीरों को 5 साल की ट्रेनिंग पाने वाले चीन के सैनिकों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। और ये जो स्थिति है, ये भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए अच्छी नहीं है। राहुल गांधी इस दावे को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में शायद इस पर यकीन भी कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, राहुल गांधी का यह दावा बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि चीन की सेना में भी भारत के अग्निवीरों की तर्ज पर ही जवानों की भर्ती होती है और वहां इन जवानों को सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि भारत में अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार इसे लेकर गलत जानकारी लोगों के बीच में फैला रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की सेना और चीन की सेना में क्या फर्क है। भारत में अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद 4 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती है। चीन की सेना में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। यानी वहां भी एक अग्निवीर जैसी ही योजना चल रही है, लेकिन उसे आप मिनी अग्निवीर कहेंगे। दुनिया में 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां सेना में बहुत सारे सैनिकों की भर्ती कुछ महीनों या फिर कुछ वर्षों के लिए ही होती है। अमेरिका में अग्निवीर जैसे जवान सेना में 8 वर्षों के लिए, ब्राजील और रशिया में 1 वर्ष के लिए, दक्षिण कोरिया में 2 वर्षों के लिए, फ्रांस में 1 से 10 वर्ष के लिए, इजराइल में पुरुष सैनिकों को 30 महीनों के लिए और महिला सैनिकों को 22 महीनों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। और चीन में भी अग्निवीर जैसे जवानों को 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और उन्हें सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीन में नागरिकों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है। यहां बड़ी बात यह है कि जिन देशों की सेनाओं में जवानों को कुछ वर्षों या महीनों के लिए भर्ती किया जाता है, उन देशों की सेनाएं ज्यादा युवा होती हैं। जैसे अमेरिका की सेना की औसत आयु 28.5 वर्ष है, ब्रिटेन की 31 वर्ष, चीन की सेना की औसत आयु 30 वर्ष बताई जाती है। लेकिन जो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं, उस भारत की सेना की औसत आयु इस समय 32 वर्ष है, जबकि भारत के लोगों की मीडियन एज 28 वर्ष है। और इसीलिए सरकार इस अग्निपथ योजना को लेकर आई ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हो सकें और हमारे सेना की जो औसत उम्र है वो कम रह सके। सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए, इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के बाद भविष्य में सेना की औसतन उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। यानी लक्ष्य यह है कि भारत की सेना की जो औसत उम्र है वो 26 वर्ष हो जाएगी भविष्य में। और आज से 50 वर्षों के बाद जब भारत की बड़ी आबादी बूढ़ी होने लगेगी, तब भी भारत की सेना युवा रहेगी। और यही सोचकर चीन में भी अधिकांश जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ये भ्रामक दावा कर रहे हैं कि चीन में सभी सैनिकों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। राहुल गांधी का एक और दावा यह है कि सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को उनकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और उनके इस दावे से ऐसा लगता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि सेना में जो जवान स्थायी सेवा के लिए चुने जाते हैं, उन्हें तो सरकार शहीद का दर्जा दे रही है, लेकिन जो अग्निवीर 4 वर्ष के लिए सेना में आते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। और इस दावे से राहुल गांधी सरकार पर जवानों के बीच भेदभाव करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस दावे की सच्चाई यह है कि भारत में किसी भी जवान को, चाहे वो सेना का हो, सुरक्षा बल का हो या पुलिस का हो, किसी भी जवान को उसकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और यह जानकारी केंद्र सरकार संसद में कई बार दे चुकी है। और यह व्यवस्था मोदी सरकार में नहीं बनी, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय से ही हमारे देश में कभी किसी शहीद जवान को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि सरकार के शब्दकोश में शहीद जैसी कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। सरकार मानती है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला हर जवान शहीद ही होता है। और सरकारों से लेकर समाज और यहां तक कि मीडिया भी ऐसे जवानों को शहीद ही मानता है और उन्हें
शहीद ही लिखा जाता है, उनके नाम के सामने शहीद लगाया जाता है। लेकिन इन जवानों का यह सम्मान होता है, ना कि उन्हें कोई दर्जा दिया जाता है। यानी किसी के साथ भी नाम के साथ शहीद लगाना ये एक सम्मान की बात है जो समाज उन्हें देता है, हमारी व्यवस्था उन्हें यह सम्मान देती है। लेकिन यह कोई सरकारी दर्जा नहीं है। किसी भी चीज का दर्जा तब दिया जाता है जब उससे किसी के हितकारक को कोई लाभ मिलने वाला हो, लेकिन शहादत लाभ के लिए नहीं होती। बड़ी बात यह है कि शहीद शब्द चरमपंथी, उग्रवादी, नक्सलवादी और आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए सरकार अपने जवानों को शहीद नहीं मानती, बल्कि वो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। और आपने भी देखा होगा, अक्सर जब सरकारी भाषा में हम बात करते हैं तो हम किसी भी अपने शहीद जवान के बारे में यही लिखते हैं या कहते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुए। और फिलहाल हमारी तीनों सेनाओं में स्थायी सेवा देने वाले जवान भी जब शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का कोई सरकारी दर्जा नहीं मिलता। और इसीलिए राहुल गांधी ये जो दावा कर रहे हैं कि सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रही, ये दावा भी बिल्कुल गलत है।